कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से जब सब प्रार्थना करने लगे, ही कन्हैया हम कहाँ आ गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं, करते करते सब भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे, चरण विग्रह का दर्शन करने लगे, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं और बालों को लेकर के झट से बाहर आ जाते हैं। और जब बाहर आ गए तो सबने कहा, ही कन्हैया तू मेरा कन्हैया और कनुआ ही ठीक है, और अपना ये जो वृंदावन है यही हम सब के लिए आनंदमय है। हमें आपका वैकुंठ धाम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए तो वृंदावन धाम चाहिए। बहुत सुंदर सा प्रार्थना करके भगवान के साथ में सुखदेव जी भी कहते हैं कि ते तु ब्रह्म हृदयं नीता मग्ना कृष्णेन चवोद्धृता, ददृशुर्ब्रह्मणो लोकम् यत्रा क्रूरोऽध्यगात् पुरम्, यत्रा क्रूरोऽध्यगात् पुरम्। उस वैकुंठ में सभी भगवान की स्तुति, वेद पुराण अमलात्मा परमात्मा योगी योगीश्वर सभी स्तुति कर रहे थे। कहते हैं कि जिन कन्हैया को हम ग्वाल बाल कहते हैं कि नंदादस्य स्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता, कृष्णं चा तत्र चा छंदोभि स्तूयमानं सुविस्मिता। सभी विस्मृत होकर के वही कह रहे हैं सुखदेव जी कि हे राजन, जिस कन्हैया को लोग वृंदावन में नचाते हैं वही कन्हैया जब वैकुंठ में होता है तो पूरे जगत को नचाता है। और ऐसा नचाता हुआ देख करके ग्वाल लोग अपने घर में आ गए। उसी तरह से जब हम अमेरिका को देखेंगे, जब वहाँ जाएंगे तो जो दशा ग्वाल वालों की हुई थी वही दशा हमारी और आपकी हो जाएगी। हमें और आपको किसी के इशारे पर नाचना होगा। यहाँ हम और आप अपने इशारे से नाच रहे हैं। प्यारे भक्तों, यह शरीर वृंदावन है। ऐसा ना हो कि वैकुंठ जाना पड़े या यमलोक को यमपुरी जाना पड़े। इसलिए समय रहते हुए इस वृंदावन ब्रज रूपी शरीर के माध्यम से इसी शरीर में, इसी हृदय में अपने वृंदावन भक्तों का संग, भक्तों की भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा जैसा समागम करके इसी हृदय को पावन वृंदावन बनाना है। यह कथा हमको यही सिखा रही है। अपनी संस्कृति को हमें नहीं भूलना है, कभी अपने घर को नहीं भूलना है, कभी अपने माता पिता को नहीं भूलना है। हमारी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार निरंतर हमको धारण करके रखना है। इसके बाद में भगवान विचार करते हैं कि अब हमको चीरहरण की भी कथा आती है। भगवान ने एक बार की बात है, गोपियां यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी।
भगवान एक दो बार तो समझाए, लेकिन जब नहीं मानी तो भगवान ने कहा कि सीधी अंगुली से घी नहीं निकलने वाला है, टेढ़ा करना पड़ेगा। और भगवान जाते हैं, चीर चुरा लेते हैं, कदम्ब की डाली पर बैठ जाते हैं। और भगवान जब चीर चुरा लिए, स्नान करके गोपियां जब निकलती हैं या अपने वस्त्र को देखती हैं तो वस्त्र नहीं दिखाई पड़ता है। भगवान ऊपर बैठे हैं, भगवान कह रहे हैं बाहर निकलो, गोपियां कह रही हैं कन्हैया नटखटपन अब छोड़ दो, हमारे वस्त्र दे करके यहां से जाओ। भगवान ने उनको ज्ञान दिया, वस्त्र चुरा करके भगवान कह रहे हैं कि आप लोग अपना जो धर्म है उसको क्यों भूल गए हैं? आप बड़े बड़े संत हैं, योगी हैं, अमलात्मा परमात्मा पूर्व जन्म में हैं। पहला भाव है कि भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसा करना अपराध है, यमुना का अपराध आप लोग नहीं कर सकते हैं, आप भक्त हैं, संत हैं। दूसरा भाव यह है कि भगवान कह रहे हैं कि जीव और परमात्मा के बीच में कोई पर्दा नहीं होता है, सारे पर्दे को हटा दो, मिटा दो, तोड़ दो। इस तरह से भगवान चीर हरण करते हैं। फिर भगवान ने समझाया, वस्त्र को प्रदान किया। बोली भक्त भगवान की जय हो। भगवान इसी तरह से आनंद चल रहा है वृंदावन में। अब आज भक्तों की जो तपस्या है हजारों हजार वर्ष की, भगवान से मिलने की जो व्याकुलता है, इन सब की भक्ति पूर्ण हुई। परमात्मा उधर विचार कर रहे हैं। भगवान विचार कर रहे हैं कि अब सब के मनोरथ को पूर्ण करना है। और इधर गोपियां भी मन में विचार कर रही हैं कि कन्हैया कब मिलेंगे, हम सब वृंदावन कब जाएंगे, कब मधुवन में कन्हैया के साथ अपनी भक्ति को पूर्ण करेंगे। एक छोटा सा भजन है, गोपियां विचार कर रही हैं। बहुत सुंदर भजन। आइए हम सब थोड़ा 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे भजन में प्रवेश करेंगे, कथा में प्रवेश करते हैं। कि वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मुझे उठे जय हो, मुझे उठे जय हो, मुझे उठे विराटी में सखी, वृंदावन जाऊंगी। मुझे उठे विराटी फिर सखी, वृंदावन जाऊंगी। याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन हरी, मेरे नैनन हो, मेरे नैनन बरसियारे बन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी।
मोहे लगे सखी वीर सखी वृंदावन जाओगे। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारे। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारे। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारे। नैन लड़े गिरधर से मैं ओ पागल कर डारे। तुम्हें कैसे दिखाऊं वृंदावन जाओगे। तुम्हें कैसे बताओ फिर वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाओगे सखे वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाओगे सखे वृंदावन जाओगे। मोहे लगे विरागी वीर सखी 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 वृंदावन जाओगे। जब इस प्रकार से वेदना उठी, भगवान अंतर्यामी हैं, उधर भगवान भी आज मनोरथ को पूरा करने के लिए विचार कर रहे हैं। अब महारास करने का भगवान का मन हुआ। भागवत का ऐसा मानना है, संतों का ऐसा कहना है, जिसने भागवत में महारास की कथा का श्रवण कर लिया तो मानो कि सारी कथा का फल एक ही साथ पा लिया। शर्त यह है कि हम और आप किस भाव से सुनते हैं, कितना हमारा और आपका विश्वास है। क्योंकि यह जो महारास है भगवान का हृदय है। क्या है? भगवान का हृदय है, और बिना हृदय के शरीर हमारा किसी काम का नहीं है। हर जगह कहते हैं कि अगर आक्रमण हो जाए तो हम बच सकते हैं, लेकिन अगर हार्ट अटैक आ जाए हमें और आपको, भगवान ना करे, तो हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि वहीं पर हमारे प्राण हैं। हार्ट का मतलब प्राण होता है। जिस प्रकार से हारमोनियम में पर्दे हैं, उसी प्रकार से हमारे इस शरीर में पर्दे लगे हुए हैं। जितने स्वर हारमोनियम में हैं, उतने ही स्वर हमारे और आपके अंदर हैं, कंठ में हैं हमारे आपके। जिस प्रकार से हारमोनियम का पर्दा फट जाता है तो हारमोनियम बेकार है, उसी तरह से हमारा और आपका एक ही पर्दा अगर फट गया तो समझिए कि हमारा और आपका जय जय सीताराम हो जाएगा। प्यारे भक्तों, लोग कहते हैं, प्रश्न करते हैं, या हमारा आपका प्रश्न होता है कि जीव जाता कहाँ है। लेकिन मेरा जो अनुभव है, हमने जो अनुभव किया, या गुरुदेव की जो कृपा हुई कि भगवान का निराकार जो परब्रह्म है, उसका प्राण वायु है। क्या है? वायु। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारे और आपके अंदर भी वायु ही प्रवाहित हो रही है। जिस दिन यह वायु में मिल जाएगी, ये पर्दे फट जाते हैं। कहते हैं भैया आंख का पर्दा फट गया, आंख से जीव निकल गया। निकल के गया कहाँ? अरे वो तो अणु है, अणुओं से भी अणु है, बहुत छोटा है, हवा में मिल जाता है। इसलिए प्यारे भक्तों, यह महारास जो है रास नहीं है, ये भगवान का हृदय है, भागवत का हृदय है।
आइए बड़े भाव से हम सब इसका श्रवण करते हैं। आज सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षं रन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता योगमाया उपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की शुभ रात्रि आई। कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु। 6 ऋतुएं होती हैं, मधु, ग्रीष्म तथा वर्षा, शरद, हेमंत एवचा। 6 जो ऋतु होती हैं उनमें शरद ऋतु आई और शरद ऋतु की पूर्णिमा आई। और भगवान ने योग माया को आदेश दे दिया। क्या कहा? इस रात्रि को सुगंधित बना दो, प्रफुल्लित बना दीजिए, पुलकित बना दीजिए, रमणीय बना दीजिए, अकल्पनीय बना दीजिए। ऐसी रात्रि बनाइए जिसकी ना कभी कल्पना की गई थी, ना कभी होगी, ना कोई कर सकता है। ऐसी रात्रि बनाइए। योग माया ने आदेश को सुना और आदेश का श्रवण करके योग माया ने दिव्य रात्रि को प्रकट कर दिया और भगवान ने वेणु का वादन शुरू किया। भगवान ने बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। बहुत सुंदर बांसुरी बज रही है कन्हैया की। निशम्य गीतम् तद्दनङ्गवर्धनम् ब्रजस्त्रियाः कृष्णगीतमानसा आज न्यमलाक्षितोद्यमा सायत्र कान्तो जवलोलकुंडला। जब भगवान ने बांसुरी की तान को छेड़ा तो दिव्य ध्वनि निकली। कहते हैं कि जब पहली बार भगवान ने बांसुरी बजाया था तो सबको सुनाई दी, लेकिन आज जो बांसुरी भगवान की बज रही है सिर्फ भगवान बजा रहे हैं और जो भगवान की तपस्या जन्म जन्मांतर से कर रहे गोपी हैं सिर्फ उनको ही सुनाई दी, अन्यत्र और किसी को सुनाई नहीं दी। बांसुरी बजती जा रही है और गोपियों के हृदय को विदीर्ण कर रही है। मानो उनका हृदय लग रहा है कि फट जाएगा। जो जैसे जहां जिस कार्य को कर रही थी वहीं पर स्थगित कर दी पूरी तरह से। और रात्रि के 12 बज रहे हैं। सभी लोग जो जहां जैसे जिस कार्य में थे कन्हैया की ओर चल दिए। काजल लगाना था नाकों में, आंखों में तो लगा लिए नाक में। काजल नाक में लगता है आंख में। आप लोग तो समझदार हैं। मतलब जो जहां था भगवान के भाव में, जैसे विदुरानी की दशा हुई थी, खिलाना था केला और खिला दिया छिलका, उसी तरह से आज पहनना था कुंडल कान में तो पहन लिया नाकों में,
काजल लगाना था आंख में तो लगा लिया नाकों में, हैं? इस तरह की स्थिति हो गई। सुध बुध खोई हाँ खोई हमने, लाज गमाई गमाई हमने। कितना प्यारा भजन है भैया राजीव। भजन में नहीं जाएंगे क्योंकि कथा बहुत है, बस भाव को समझिए। एक हिंदी गाना हमको याद आ गया, वो शाम रे शाम रे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे, बनोगे राधा बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कितना प्यार है मेरा। ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ शाम रे ओ शाम रे ओ शाम रे ओ सावरे। सुध बुध कोई हाँ कोई हमने, याद भुलाई भुलाई हमने, तुमको बसाया है धड़कन में। ओ शाम रे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे। घूमते हुए आनंद लेते हुए आप अपनी भी स्थिति ऐसे बना लीजिए, भगवान से मानो कि हम सब मिल रहे हैं। जब ऐसी स्थिति हुई गोपियों की, सभी भागी दौड़ी चली जा रही हैं विरह की वेदना लिए हुई। प्यारे भक्तों, बहुत ही रमणीय लग रहा है यह दृश्य। देवी देवता भी पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, उधर भगवान शिव भी पार्वती भी, सबको पता चल गया कि आज भगवान भक्तों को दर्शन देंगे, भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करेंगे। क्या होता है प्यारे भक्तों, एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। और जब भोजन करा रही थी तो जैसे वह भी बांसुरी की धुन सुनी और जैसे चलना चाहिए, पतिदेव ने हाथ को जोर से पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो? इतनी रात बीत गई है, कन्हैया के प्रेम में ऐसे कैसे पागल हो गई हो तुम? बांसुरी बोली, कन्हैया से मिलना, जैसे भी जो भी कहा होगा। उन्होंने कहा, खबरदार, कहीं नहीं जाना है। आज मैं तुमको कमरे में बंद करता हूं, देखता हूं कौन तुमको लेकर के जाता है। कन्हैया कैसे तुमसे मिलते हैं, कन्हैया को तुम कैसे मिलती हो? जो कुछ भी कहा हुआ होगा
कमरे में जैसे बंद कर दिया, वेदना और बढ़ती है और कन्हैया का ध्यान हृदय में जैसे ही बैठाती हैं वैसे ही प्राणांत हो जाता है और दिव्य ज्योति जाकर के कन्हैया के चरणों में सबसे पहले पहुंच जाती है वो गोपी। बोली भक्त भगवान की जय हो। जब इस झांकी को भगवान देखते हैं, मन से तो भगवान बहुत ही प्रसन्न है ऐसी भक्ति देख करके, ऐसा त्याग देख करके। लेकिन जब गोपियां वहां पहुंचती हैं तो भगवान कहते हैं, हे देवियों, यहाँ कहाँ, यहाँ कैसे? पहले तो भगवान स्वागत करते हैं, स्वागतम ओ महाभागा। देखिए, क्योंकि हमारी संस्कृति ही है अतिथि देवो भव, तो भगवान भी आज स्वागत कर रहे हैं। यह कथा हमको सिखा रही है कि कोई भी हो, अगर आपके द्वार पर आ गया है तो एक कहने की बात ना हो कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा जाए, हैं? साधु न भूखा जाए। हम लोग कहते तो हैं लेकिन धारण कुछ ही लोग करते हैं। जब भगवान दे देते हैं तो कोई भिक्षुक आता है, मैं देखता हूँ, अक्सर देखता हूँ, क्योंकि 10 घर जा रहे हैं हम, 10 तरह की बातों को देख रहे हैं। लोग कहते हैं, महाराज जी देखिए, हट्टे कट्टे हैं, साइकिल लिए हैं, गाड़ी से आए हैं, लेकिन कमा नहीं सकते कहीं। अरे मूर्ख, माया में लीन जीव, अरे उसका कर्म है मांगना, और तुमने भगवान से वादा किया है कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो जब साधु आएगा नहीं, कोई मांगेगा नहीं, तो तुम दोगे किसे? अपने रिश्ते नाते तो तिथि से आते हैं, अतिथि से तो साधु संत महात्मा ही आते हैं जिनकी कोई तिथि नहीं होती है। तो ना जाने फिर ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। भगवान बता के नहीं आएंगे, इसीलिए चौपाई लिखी गई है कि सिए राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम, जोरी जुग पानी। प्यारे भक्तों, सी राम में सब जग जानी, तो करहु प्रणाम, जोरी जुग पानी। तो आज से तो अब किसी संत का अपमान नहीं करोगे। अगर नहीं करोगे तो हाथ उठाओ, जो जो नहीं करना चाहते हैं। अब कथा सुन करके लग रहा है माताएं ज्यादा घर में रहती हैं और ये अपमान करेंगी अभी भी, हैं? अरे उठा दो हाथ, शर्म क्या? अच्छा ताली बजा दो, हाथ उठाने में शर्म आ रही, ताली बजाओ, देख रहा हूं कौन कौन बजा रहा है, जोरदार ताली बजाइए। बोलिए जय जय श्री राधे। क्योंकि अगर मैं कथा कह करके चला गया और आपको कथा कहती क्या है अगर मैं नहीं समझाया तो आप समझ नहीं पाएंगे। कथा तो आप बहुत सुनते हैं, लेकिन हमारा यह प्रयास रहता है कि जो कहूं खूब कहूं, ना कहूं तो छूं तक नहीं। लौकिक दृष्टि से, अलौकिक दृष्टि से और अध्यात्म की दृष्टि से, तीनों प्रकार से समझाने का प्रयास करता हूं। आज भगवान देखिए स्वागत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? स्वागतम ओ महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह। हे देवियों, प्रियम किम करवाणि वह, यहाँ क्या करने के लिए आप लोग आई हैं? इतनी रात हो रही है, आप लोग संस्कारी हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, किस तरह से आपका अकेले किसी पुरुष के साथ जंगल में आना ठीक बात नहीं है। ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रोता गमन कारणम, किस कारण से आप सब यहाँ आई हैं? हे देवी, हे महाभागा, कहिए
सब कि पैरों से जमीन खिसक गई। हम लोग तो आए थे श्याम की कृपा पाने, और श्याम ही जब ऐसी बात कर रहे हैं तो हम लोग जाएंगे कहाँ। अब न घर के रहे और न घाट के। जिस लाज लज्जा को छोड़ करके हम लोग आए थे प्रभु को पाने, वही प्रभु अब लगे हैं बनाने हजार बहाने। पैरों तले जमीन खिसक गई और सब गोपियों ने विचार किया, क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत हरि नाम अनेक वपु एक। जब भगवान ने भक्त से प्रश्न किया तो भगवान ने उसका अकाट उत्तर दिया। अकाट्य है, उसको कोई काट ही नहीं सकता, भगवान स्वयं भी नहीं काट पाए। देवियों ने भी प्रश्न कर दिया कि हे कन्हैया, हे गोविंद, हे केशव, हमारे प्रश्न का पहले उत्तर दे दो, फिर मैं अपने आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी कि हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा कि ये बताइए, एक पत्नी हो और उसका पति परदेश गया हो, और जब परदेश गया हो तो एक फोटो दे करके, एक तस्वीर दे करके जाए कि हे देवी इसका पूजन करना, जब हमारी याद आए तो देख लिया करना, और इसी के सहारे अपने जीवन का यापन करना। और एक दिन वह पति जब वापस आ जाए तो उस तस्वीर का पूजन करना चाहिए, तस्वीर के साथ रहना चाहिए, या जो पति परदेश से आया हुआ है उसके साथ। बताइए केशव, बताइए गोविंद, क्या करना चाहिए। कन्हैया ने कहा, हे देवी, इसमें तो सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि उस फोटो का परित्याग करके और अपने पति की शरणागति चरणागति को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि पति परमेश्वर होते हैं और पति के चरणों की सेवा करना स्त्री या पत्नी का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। कहा, हे कन्हैया, हमारे प्रश्न का जो आपने हम सबसे प्रश्न किया था उसका उत्तर भी आपने ही दे दिया है। कन्हैया सोचे, अरे ऐसे कैसे, हमने कहा आपको उत्तर दिया। गोपियों ने कहा, हे कान्हा, अब मत चलो हमको, बहुत घुमा लिए गोल गोल, अब हम सब घूमने वाली नहीं हैं। जो नकली पति आपने अभी तक दिया था, जिनकी सेवा हम सब कर रहे थे, अब हम जान गए हैं कि वो कुछ समय के लिए पति थे और आप जगत पति हैं, आप आदिपति हैं, आप योगेश्वर पति हैं, आप भक्त पति हैं, आप संत पति हैं और आप सर्वपति हैं। इसलिए अब लोक लज्जा सब कुछ छोड़ करके हम आपकी शरणागति को स्वीकार करते हैं। हम सब जब इस प्रकार से भगवान ने सुना, मैवं विभोर्हति भवान, सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, गदितुम रिसंसम भक्त्या भजस्व दुरवग्रहम्। इसलिए हे कन्हैया, हम सब नकली पति को त्याग करके असली पति के पास में आ गई हैं। उसके बाद में भगवान ने सोचा कि अभी परीक्षा ले लें, कहीं कोई अहंकार तो नहीं बचा है इन लोगों में। भगवान ने पहले नकली महाराज किया। क्या किया? अहंकार अभी देख रहे हैं, परख रहे हैं कि संपूर्ण तरह से भगवान बांसुरी की धुन को बजाते हैं। और जब धुन को बजाया तो जितनी गोपियां
गोपियां हैं सभी भगवान के साथ में हैं, सभी भगवान के साथ नाच रही हैं, बांसुरी की धुन का आनंद ले रही हैं। सभी लोग मन में विचार, क्योंकि प्रभुता पाई जाए मद नाही। जब भी प्रभुता, वह किसी भी चीज की प्रभुता हो, वस्तु, विषय, स्थान, पद, कहीं की भी प्रभुता हो, कुछ न कुछ अहंकार आ ही जाता है। सभी गोपियां सोच रही हैं कि हम बहुत बड़भागी हैं, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं। अनेक प्रकार का भाव प्रकट हुआ। अब भक्त हैं, किनका क्या भाव था, क्या प्रकट हुआ था, वही जाने, क्योंकि हर भक्त का अपना भाव होता है। सिर्फ मैं बताने का सिर्फ प्रयास कर रहा हूं, और आप लोगों का क्या भाव है वो भी प्रकट करते रहिए। भगवान मन में मुस्कुरा रहे हैं, और गोपियां भी ऐसा लग रहा है कि अब मिट जाएंगी, एकदम भगवान को प्राप्त कर ली है। वो मान रही हैं कि अब हमसे बढ़ करके कोई नहीं है, हमसे बढ़ करके कोई नहीं है। ऐसे करते करते जब भगवान ने देखा कि अहंकार सब में आ गया है, भगवान झट से राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, कहां पहुंच गए? मधुबन की निधिवन, जहां पर महारास हुआ है वहां पहुंच गए भगवान मधुबन में। कहता है काम, क्रोध, मद और लोभ, तो भगवान दर्शन नहीं देते हैं, कृपा नहीं करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और भगवान आज अंतर ध्यान हो गए। एक संत का और एक मत है कि जब भगवान सोचे कि राधा रानी से कन्हैया ज्यादा प्रेम करते हैं, गोपियां ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचने ही वाली थी, तो भगवान ने सोचा कि अब यहाँ से 9 2 11 होना चाहिए, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। एक भाव यह भी है। और जब इस प्रकार से सारी गोपियां आ गई, राधा रानी बेहोश पड़ी हैं, देखती हैं, कोई पैर मल रहा है, कोई हाथ मल रहा है, क्योंकि राधा रानी से भी सारी गोपियां उतना ही प्रेम करती थी जितना कन्हैया से करती थी। और जब राधा रानी की मूर्छा दूर हुई, डूबते को तिनके का सहारा मिला, तो एक साथ सब मिल करके सबने कहा कि वैसे काम बनने वाला नहीं है। किस तरह से बनेगा? सामूहिक प्रार्थना करने से, क्योंकि जनार्दन जो है अकेले प्रार्थना करने से, प्रार्थना समूह में होती है, लेकिन जो जप तप होता है वो एकांत में, योग एकांत में होता है, लेकिन प्रार्थना हम सब मिल करके करते हैं। आइए, जैसे सारी गोपियां आज मिल करके प्रार्थना कर रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आज सभी दुखित हैं, विह्वल हैं, रो रही हैं और सुंदर प्रार्थना करती हैं, हे कन्हैया कहाँ हो, आ जाओ। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रयति इन्दिरा शाश्वतत्रयी। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रयति
इंदिरा शाश्वता रही देशदा देशुता देता देखुता स्वैरता सवा सरदुदासते साधु जात सरस जो रस से मुसारसा सुरत नाद ते सुखदासिका वरवीन तो नेह के बड़ा हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण सजला प्यार दयाल राक्षसा वर्ष मारुता वर्ष मारुता वैदुता नला मजा विश्वतो भया रसवते वयम् रक्षिता सभयात्मजा विश्वतो भया रसते वयम् रक्षिता गोपिका नंदनो देहिना मंदरात्मरे नखल गोपिका नंदनो भवान खेल देहिना मंदरात्मदे जयतितेधिकं जन्मजा व्रजा श्रयतेन्द्रिया शाश्वती जयतिरेधिका जन्मजा श्रयतेन्द्रिया शाश्वती जयतितेधिका जन्मजा व्रजा श्रयतेन्द्रिया शाश्वती
रो रही है, क्यों रुदन कर रही है, विह्वल हो गई, अश्रु की धार निकल पड़ी। इस तरह से विवल हैं, रो रही हैं, रुदन कर रही हैं कि मानो आज पूरी सृष्टि रो पड़ेगी, मानो आज प्राण निकल जाएंगे। एक क्षण प्राण रुकने वाले अब नहीं है प्यारे भक्तों। जब इस प्रकार की वेदना को भगवान ने सुना तो भगवान से रहा नहीं गया और भगवान आज भक्त की पुकार सुन करके तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के भगवान ने कहा, हे देवियों, जब जीव अपने आप को शून्य बना लेता है, सारी निर्मलता पा लेता है, प्राप्त कर लेता है, तब मेरे जैसा ही हो जाता है। और मैं तो हर जगह हूँ, कण कण में व्याप्त हूँ, लेकिन जो आप लोगों के मन में अहंकार आ गया था, अहंकार रूपी जो पर्दा आपके और हमारे बीच में पड़ गया था, इसीलिए आप लोग हमारा दर्शन नहीं कर पा रही थी। हे देवियों, अब प्रसन्न हो जाओ, अब मैं आ गया हूँ। कोई सोच रही है कन्हैया को पुतरी बना करके, आंखों की जो पुतली है बना करके आंखों में इस कदर बंद कर लूं कि कन्हैया अब हमसे कभी दूर ना जा पाए। सभी अपने अपने भाव के विचार को प्रकट कर रहे हैं, भगवान के दर्शन को कर रहे हैं। बहुत सुंदर जब भगवान ने देखा कि सभी पवित्र हैं, परम पवित्र हैं, पुनीत हैं, पावन हैं, इस प्रकार से जब कन्हैया ने देखा, तब फिर से अब कहते हैं कि आइए हम आपको आपकी भक्ति का फल प्रदान करते हैं। जितनी गोपियां हैं आज उतने भगवान रूप धारण करते हैं, एक रूप जितनी गोपी उतने कृष्ण, और सभी भगवान के साथ अब महारास में सम्मिलित हो गए हैं। भगवान की बंसी बज रही है, महारास प्रारंभ हो गया। और जब महारास प्रारंभ हो गया तो वहाँ पर मैया पार्वती जी भी विचार बना रही कि हमें भी चलना चाहिए। और जब मैया पार्वती विचार बना रही हमको चलना चाहिए, सज के बिल्कुल रेडी हो गई, बिल कंप्लीट, तब जाकर के भगवान भी देख रहे थे। बोले, अरे देवी कहाँ जा रही, हमको आज अकेले छोड़ करके? एक बार तो दक्ष प्रजापति की यज्ञ में गई तो ये हो गया, और आज फिर से हमको वही छोड़ करके जा रही हैं। देवी ऐसा मत कीजिए, भगवान तो जान रहे हैं, लेकिन भगवान के मन में भी, क्योंकि शिवस्य हृदयम विष्णु और विष्णुस्य हृदयम शिव, एक दूसरे के मनोरथ को जानते हैं। और भगवान को आज दर्शन करने का, महारास में जाने का मन हुआ। और जब मन बना लिए भगवान, तो मैया ने कहा आप ऐसे तो जा नहीं सकते, वहाँ आपको जीव बन करके जाना है। आप वहाँ परमात्मा बन करके जाएंगे तो मिलन नहीं होगा। गोपी बन गए। भगवान शिव जो है वो भी एक मैया की साड़ी थी उसको पहन लिए, इधर उधर श्रृंगार किए, जो भी जैसे भी हुआ बिल्कुल बिल कंप्लीट वो भी हो गए। जो कुछ भी लगाया होगा भगवान ने, आजकल तो बहुत कुछ चलता है, कुछ भी लगा करके हम लोग सच समझ जाते हैं, स्त्री से पुरुष बन जाते हैं या पुरुष से स्त्री बन जाते हैं, होता है ना नाटकों में, जो नाटक देखते हैं उसी तरह से भगवान भी आज स्त्री का रूप धारण किया।
और जब रूप धारण किया आ जाते हैं महारास में। और आइए छोटा सा भजन हम लोग भी कि एक दिना भोले भंडारी बन गए ब्रिज की नारी। भोले भंडारी बन गए ब्रिज के नारे, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूँगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी, गोकुल में आ गए, वृंदावन में आ गए। कैसे ले जाऊं अपने संग में, शाम के सिवा वहाँ हो, शाम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में। हंसी करेंगे ब्रज की नारी, हंसी करेंगे ब्रज की नारी, मानो बात हमारी के ब्रज में आ गए, वृंदावन में आ गए। हरि जय जय श्री राधे। ऐसा बना दो मोहे, ऐसा बना दो मोहे, कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दो मोहे, कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, तार जले मधवाले के बदले आ गए।
ब्रज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी ब्रज के नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। वृंदावन आ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नाम शिव जी का हो गया गोपेश्वर नाथ। बोलिए गोपेश्वर नाथ की जय हो। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, बहुत सुंदर रास लीला चल रही है। कामदेव भी आते हैं, पांचों बाणों को मारते हैं, भगवान पर कोई असर नहीं होता है इसका। वहीं से कामदेव भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। शरणागति को स्वीकार करते हैं और वहीं से कहते हैं, हे प्रभु आप अच्युत हैं। क्या हैं? आप अच्युत हैं, आप विजयी हुए, आप जीत गए। और बोलिए अच्युत भगवान की भगवान कृष्ण कन्हैया का एक नाम यहाँ से अच्युत हो गया। वही कहते हैं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। जिस पर काम का कोई असर ना हो वह अच्युत है। और हमने मोर सुना है ना, उस पर भी काम का कोई असर। मयूर इसलिए राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, पक्षियों का राजा। इसीलिए भगवान मोर के पंख को धारण करते हैं कि मैं भी अच्युत और तुम भी अच्युत। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज का विश्राम हुआ और जब महाराज का विश्राम हो गया, भगवान ने अनेकों राक्षसों का संहार किया। देवता सोचे ऐसे कैसे चलेगा, एक एक राक्षस का संहार करने में तो बहुत सारा समय बीत जाएगा। कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। इमरजेंसी मीटिंग हुई देवताओं की। न्यूज रिपोर्टर जो हैं हमारे नारद जी का आगमन हुआ वहां पर और बिल पारित हो गया कि आप जाइए। महाराज जो मथुरा के राजा कंस हैं उन तक यह खबर पहुंचाइए या कुछ करके आप बात को बनाइए। नारद जी वहां चले जाते हैं। भगवान ने व्योमासुर जैसे राक्षसों का संहार किया और वहां पर जैसे दूसरे राक्षस को भेजने के लिए मीटिंग चल रही थी, महाराज कंस दरबार में नारद जी का आगमन होता है। ऋषिवर प्रणम्यताम। महाराज कंस, क्योंकि संत तो सबका कल्याण करते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तो संत का सभी सम्मान करते हैं। महाराज कंस ने भी कहा, ऋषिवर मया प्रणम्यते, आपको सादर प्रणाम, हमारे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, कल्याण हो। क्या कहा? कल्याण हो। ये नहीं कहा विजय हो, कहा कल्याण हो। और कल्याण कैसे होता है? आज 6 दिन से हम सब सुनते चले आए हैं कि जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है, किस तरह से कृपा हो या व्यक्ति किस तरह से भजे, यह कथा हमको सिखा रही है। क्योंकि चिंतन भाव से जब हम करते हैं तो कुछ समय करते हैं, लेकिन जब शत्रुता के भाव से, कुभाव से किसी का चिंतन करते हैं तो 24 घंटे 8 याम उसका चिंतन बना रहता है। नहीं तो कभी किसी शत्रु को बना करके देख लेना, इसका अनुभव हो जाएगा। चाहे भगवान को मित्र बना लो, चाहे शत्रु बना लो, लेकिन कुछ न कुछ बना लो। ये कथा हमको सिखा रही है।
नहीं जिनके कोई शत्रु होंगे, अपने पुत्र से कहीं ज्यादा अपनी पत्नी और बच्चों से कहीं ज्यादा उस शत्रु की याद आती होगी। कब मार दे, कैसे मार दे, कैसे आक्रमण कर देगा, कैसे अटैक कर देगा, कैसे जमीन हड़प लेगा। सारी बातें होती हैं ना। हम जैसे चिंतन करते हैं वैसे महाराज कंस भी आठों याम 24 घंटे कृष्ण 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 कृष्ण, काल काल मेरा काल है, क्योंकि उनको पता है कृष्ण के द्वारा ही हमारा वध होने वाला है। और कहाँ रहते हैं वो भी पता है, स्थान भी, तो चिंतन कर रहे हैं। और यहीं पर ये चौपाई भी सिद्ध होती है कि भाव कुभाव अलख आलस हूँ, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देसि दसहु, जपत मंगल देसि दसहु। भाव से चाहे भजो चाहे कुभाव से भजो, होना मंगल ही है, अमंगल कभी नहीं हो सकता है। प्यारे भक्तों, बहुत सुंदर मीटिंग चल रही है। नारद जी ने कहा, अरे राजन आप सर्व समर्थ हैं, एक एक राक्षसों को आप भेज रहे हैं। कहते हैं कि अकेले, जो एक कहावत है कि भार भी अकेले चने को नहीं फोड़ पाता है। दूसरी कहावत है कि 10 की लाठी एक का बोझ हो। इसलिए हे राजन, अकेले राक्षसों को भेजना बंद कीजिए, हमारी सलाह मानिए। हम आपका परम हित चाहते हैं, हम आपके परम हितैषी हैं। मीडिया वाले किस तरह से दिखाते हैं, हम आप टीवी में देखते हैं, उनकी भी गाएंगे उनकी भी गाएंगे। कह रहे हैं कि हे राजन, ऐसी कोई व्यवस्था बनाइए, किसी मेले की रचना करिए, कोई उत्सव मनाइए, जैसे आज होलिका है। होली से पहले स्वामी परमहंस महाराज के यहाँ मेला लगा था ना। सारी व्यवस्था, हम और आप बहुत बड़भागी हैं। देखिए कथा जिस तरह से चल रही है, वैसे यह पर्व है और वैसे इसमें प्रहलाद आए, होलिका दहन भी हुआ, कथा में भी होलिका दहन हुआ। बहुत ही सुंदर अवसर है यार। मेले का आयोजन करिए या कोई यज्ञ अनुष्ठान रखिए और उसी में बुलाइए कृष्ण को, और यहीं पर सब मिल करके जय जय सीताराम कर दीजिए। 10 की लाठी एक का बोझ बना दीजिए। ऐसे कैसे चलेगा? यहाँ से आप अकेले भेज रहे हैं, बात समझ में आ गई। क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनको सीधे बात समझ में नहीं आती है, उनको दूसरे तरीके से समझाना पड़ता है। क्योंकि भगवान को भी अब और सारे बाकी कार्य हैं जो करना है, तो भगवान के आदेश से नारद जी ने जो बताया कंस महाराज की समझ में आ गया। उन्होंने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को उन्होंने कहा कि कन्हैया आपके भतीजे हैं कि भांजे हैं, क्या हैं, बताएंगे नहीं आप लोग? अक्रूर जी कृष्ण के चाचा हैं, भतीजे। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, आपका जो भतीजा है लेकर के आइए, यहाँ ऐसी ऐसी व्यवस्था है, यह बिल पारित हुआ है। क्योंकि मंत्रिमंडल में है तो जो राजा का आदेश होगा करना ही पड़ेगा। सीधे नहीं करेंगे तो फिर कंस को भी टेढ़ी अंगुली करना आता है। क्या स्थिति वसुदेव की और अपने पिता की करके रखा है, देख ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ कंस के हाथों मरने से अच्छा है भगवान कृष्ण का दर्शन करें।
और भगवान कृष्ण के सन्मुख जाएं, उनकी कृपा प्राप्त करें और फिर आगे जो होगा सो देखा जाएगा। विचार बनाते हैं और शाम को आए, रात भर सोचते रहे, नींद नहीं आई, प्रातः काल ही रथ को तैयार करके हाँक दिए। और जब रथ को हाँकते हैं तो सोच रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं बड़भागी हूं या अपराधी हूं। एक विचार तो यह आ रहा है कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं जो कृष्ण को लेकर के लाने जा रहा हूं और ला करके मृत्यु के गाल में डालूंगा झूठ बोल करके। और दूसरा भाव यह हो रहा है कि मैं बड़भागी हूं जो आज कन्हैया का दर्शन होगा। दोनों भाव आ रहे हैं। यही सोचते सोचते समाधि में चले गए, क्योंकि मथुरा से जो वृंदावन है, गोकुल है, बहुत दूर नहीं है। लेकिन कि सुखदेव कह रहे हैं, हे राजन, किं मया चरितं भद्रं